आज मैं चल देता हूँ गेहूं के खेतों की तरफ, क्योंकि गेहूं की फसल अब पूरी तरह से गांव में आ चुकी है। इस समय खेत में और हवा में थोड़ा नमी रहती है तो तिला रोग लगने की संभावना अधिक होती है, जिससे बालें आने पर दाना पूरा नहीं भरता और गेहूं काफी हल्का रह जाता है। और साथ ही इस समय फसल में चूहा भी लगना शुरू हो जाता है, पूरे खेत में जगह जगह पर गड्ढे बनाकर फसल को काट काट कर बर्बाद करना शुरू कर देता है। इसलिए जब तक गेहूं में पूरी तरह से बालें नहीं आ जाती है, नित्य गेहूं की फसल की देखभाल करना जरूरी हो जाता है। फसल में रोग और चूहा तो नहीं लगा होता है, लेकिन कोको महाराज मेरे पीछे पीछे आकर गेहूं के खेत में घुसकर उछल कूद मचा मचाकर फसल की ऐसी तैसी करना शुरू कर देता है। बड़ी मुश्किल से कोको महाराज को समझा बुझाकर वापस बुलाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी देर और खेत में रहा तो उछल कूद मचा मचाकर सारी फसल को चौपट कर देगा। कोको महाराज को मैं जैसे तैसे समझा बुझाकर घर तो बुलाकर ले आता हूँ, लेकिन घर आते ही फिर से कोको महाराज की शैतानियां शुरू हो जाती है। श्रीमती जी ने पोछे का कपड़ा सुखाने के लिए तार में डाला होता है, उसको खींचकर फाड़ना शुरू कर देता है। फिर तो मुझे मजबूर होकर कोको महाराज की कुटाई लगानी ही पड़ती है, लेकिन तब तक वो कपड़े के साथ खींचा तानी करके कपड़े के चिदड़े चिदड़े कर ही देता है। और जब मैं थोड़ा सख्ती करके डांट फटकार करना शुरू करता हूँ तो फिर बड़ी मासूमियत भरी नजर से मेरे पास आकर प्यार जताना शुरू कर देता है। बेजुबान है, कुछ बोल तो नहीं सकता, लेकिन पास आकर मानो बोल रहा हो, मालिक अब गुस्सा थूक दो, आज के बाद शैतानी बिल्कुल नहीं करूंगा। और यही मासूमियत मेरा दिल मोह लेती है। राधे राधे।